नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं फ्रैक्शन भिन्न। इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियोज़ जारी हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की चौथी वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों के जोड़ पर आधारित यह वीडियो है। इसमें हम लोग एकदम बेसिक स्तर से, एकदम प्राथमिक स्तर से सीखेंगे कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। 9/11 + 7/11, 9/11 + 7/11, 9/11 धन 7/11। इसमें आप देख रहे हैं कि हर समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इस स्थिति में जब हर या डिनोमिनेटर इक्वल हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को ऐसे ही उतार लेंगे और अंश जो कि न्यूमरेटर है इसको वैसे लिख लेंगे आप। अब 9 7 कितना हो जाता है, ऊपर को जोड़ देंगे, 9 7 16, 16/11, 16/11। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो अंश है वह हर से बड़ा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि 11 से भाग दे करके इसे मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, जब 11 से 16 में भाग देंगे तो 11 × 11 एक बार जाएगा, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 5। तो 5 आप अंश के रूप में लिख देंगे, नीचे आपका 11। तो इस प्रकार से 1/5/11 या 1 सही 5/11 इसका योगफल प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यदि भिन्न का जोड़ कुछ इस फॉर्म में आ जाए, जैसे 1/1/2 + 4/1/2, 1 सही 1/2 धन 4 सही 1/2। तो इसका योगफल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दिए हुए मिश्र भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना होगा। तो चलिए कैसे बदलते हैं इसके विषय में भी आपको जानकारी होगी यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं भी देखे होंगे तो अवश्य उसे समय निकाल करके देखें। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 1 = 2, 2 और 1 3। तो इसे लिख सकते हैं आप 3/2 धन 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2। अब यहाँ भी सेम पहले जैसा तैयार हो गया। अब यहाँ पे जब हर समान है, डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो उनको आप लिख लीजिए और न्यूमरेटर अर्थात अंश को आपस में जोड़ लीजिए। तो 9 3 12, 12/2 बराबर कितना हो गया, 6। तो 6 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप यदि थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें कि 1/4 + 1/5, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो आपस में इक्वल नहीं है। और हर आपस में इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका, इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का 1 में करेंगे 5 एकम 5, और 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 4 × 5 = 20, 4 5 = 20। तो इस प्रकार से ऊपर को आप ऐड कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा 4 5 9, 9/20। तो दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ 9/20 या 9/20। इसी प्रकार आप चौथे प्रश्न को देखें। 1/7/8 + 1/1/3 + 2, 1 सही 7/8 धन 1 सही 1/3 धन 2। अब इसका हमें योगफल करना है। आप पहले से ही जानते हैं कि यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। किसी भी संख्या के हर के रूप में 1 हमेशा विद्यमान रहता है। अब सबसे पहले जब इसे योग करेंगे तो योग करने से पहले हम क्या करेंगे कि दिए हुए मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर में। 8 एकम 8, 8 7 15, 15/8। आगे देखिए, 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। ठीक इसी प्रकार से 2/1 आप वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 8 3 1, जो 3 फ्रैक्शन हैं, इन तीनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं।
इस कंडीशन में आप एलसीएम लेने का भी ढंग जानते होंगे कि लसा क्या होता है। एलसीएम 8, 3, 1 का ले लेंगे तो मिलेगा हमें 24। अब आपको क्या करना है, 8 से इस एलसीएम में भाग देंगे, 8 त्रिके 24, 3 का 15 में गुणा कर देंगे, 15 तियां 45। सेम यही प्रोसेस आगे, 3 से 24 में भाग देंगे, 3 बटे 24, 3 8 जा 24। तो 8 का 4 में गुणा कर देंगे, 8 चौको 32। 1 से 24 में भाग देंगे तो 24 बार जाएगा, 24 का 2 में गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48। अब ऊपर दिए हुए फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके आप देख लीजिए, 5 2 7 7 8 15 कैरी 1, 7 4 11 11 और 1 12, 125 बटे 24। चूंकि इस भिन्न का अंश हर से बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। जब 24 से हम 125 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 24 5 120, शेष बचा कितना 5, 5 को ऊपर अंश बना दिया, 24 को नीचे हर के रूप में हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 4th क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया, जो इसका सम आया वह आया 5 होल 5/24, 5 सही 5 बटे 24। ठीक इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 4 धन 1 सही 1 बटे 4, 4 प्लस 1 होल 1/4, इसका हमें सम करना है, योग करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 4/1 प्लस, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, विषम भिन्न में बदल देंगे, 4 1 कम 4, 4 1 5, 5 बटे 4। दोनों की हर अलग अलग हैं, क्या करेंगे आप, 4 1 कम 4 यहाँ लिख दिए, 4 का 4 में गुणा, 4 चौको 16, 1 का 5 में गुणा, 1 5 5, 16 5 हो गया 21, 21 बटे 4। चूंकि अंश हर से बड़ा है इसलिए प्राप्त विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे, 4 से भाग दे करके 4 5 20, कितना बचा शेष 1, उस शेष को रिमाइंडर को हम अंश बना देंगे और 4 को नीचे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सम प्राप्त हुआ वह 5 सही 1 बटे 4। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। 999 सही 1 बटे 7 धन 999 सही 2 बटे 7 धन 999 सही 3 बटे 7 धन 999 सही 4 बटे 7 धन 999 सही 5 बटे 7 धन 999 सही 6 बटे 7। इसका योग क्या होगा, इसका योगफल कितना होगा? ये आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों ध्यान से इसे आप देखें। इसे यदि आप विषम भिन्न में चेंज करके लगावें तो भी लग सकता है बहुत आसानी से, लेकिन हम एग्जाम में अपनी समय बचाने के लिए एक दूसरी तकनीक ही आपको बता रहे हैं, उस पर आप फोकस करिए, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ आप देखें, यदि 2 सही 1 बटे 2 लिखा है, इसका मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे कि ये ढाई है। ढाई का आशय है कि 2 किसी चीज़ का पूरा हिस्सा और आधा, तो इसको आप ढाई को 2 धन 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं। जैसे ढाई रोटी है तो 2 रोटी पूरा है और आधा रोटी इधर है, 1 बटे 2 हिस्सा। सेम उसी प्रकार से यदि कोई भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में है, जैसे यदि 4 सही 1 बटे 8 दे दिया तो इसको 2 भाग में अलग अलग करके योग के रूप में लिख सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या को और एक भिन्नात्मक संख्या को। तो 4 धन 1 बटे 8 इसे आप लिख सकते हैं। सेम इसी पैटर्न का सहारा लेते हुए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए। इस 999 सही 1 बटे 7 को हम 2 भागों के रूप में लिख सकते हैं कि 999 धन 1 बटे 7, फिर धन इसके 2 पार्ट करिए तो 999 धन 2 बटे 7। ठीक इसी प्रकार से अगले स्टेप को 2 भागों में बांटिए तो 999 सही 3 बटे 7, आगे 999 सही 4 बटे 7, या 999 धन 5 बटे 7 और लास्ट वाला हो गया 999 धन 6 बटे 7। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये मिश्र भिन्न को हमने 2 पार्ट में अलग कर दिया, पूर्ण संख्या को अलग और भिन्नात्मक भाग को अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या कितनी बार है, 6 टाइम्स है, 6 बार है, तो 6 बार इसे जोड़े या 999 में 6 का आप गुणा कर दें, परिणाम तो वही प्राप्त होगा। तो 999
में हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं और बाकी इनको हम ऐड कर दे रहे हैं। 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7। अब जब 999 का हम 6 में गुणा करेंगे 5994, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 5994 धन। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सबका हर एक समान है तो अंश को जोड़ देंगे। अंश जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21/7। अब प्यारे बच्चों क्या होगा आगे इसके, ये तो 5994 है ही, साथ ही साथ 7 से अगर हम 21 को भाग दे दें तो 3 बार जाएगा, प्राप्त हुआ हमें 3। अब 5994 में जब 3 को हम जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5997। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, योगफल प्राप्त हुआ, वो 5997 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें गुणा भाग ज़्यादा करने की आवश्यकता है तो इसमें मिश्र भिन्न के 2 पार्ट बना करके आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले भिन्नों का योगफल देखा, भिन्नों के जोड़ पर आधारित प्रश्नों को देखा, ठीक उसी प्रकार से भिन्नों के घटाना पर आधारित प्रश्न हम देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का जो पहला क्वेश्चन है 5/9 - 3/9, 5/9 ऋण 3/9। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हर इनके समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो जैसे योग में डिनोमिनेटर जब इक्वल रहा करता था तो जैसे हम लोग योग का काम करते थे सेम उसी प्रकार से इसे भी हम सॉल्व करेंगे, बस वहाँ योग था, यहाँ अंतर है। तो नीचे जब हर समान हो तो इसको उतार लेते हैं और अंशों को आपस में घटा देते हैं। तो 5 ऋण 3/9 लिख दिया, 5 में से 3 गया, कितना बचा प्यारे बच्चों 2/9। इस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन का जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ वह 2/9 हो गया। आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन को देखें। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यह मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसे इम्प्रॉपर अर्थात विषम में चेंज करते हैं। विषम में जब चेंज करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 हो जाएगा। इसमें से घटाना कितना रहेगा, 5 एकम 5, 5 3 8/5 को। दोनों के हर समान हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो उन्हें ऐसे ही उतार लेते हैं और अंशों को आपस में घटाएंगे। 13 से 8 गया 5, 5/5, 5 से 5 को भाग दिए तो हमें क्या मिला 1। ठीक इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में आप देखें, तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 1/4 ऋण 1/5। यहाँ पे क्या है कि इनके डिनोमिनेटर अर्थात हर आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 × 25 20 नीचे हो जाएगा। तो 5 से जब 4 को हम घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1/20। इस प्रकार से 1/20 इसका रिजल्ट हो गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर अर्थात विषम में चेंज करते हैं। 6 25 30 30 1 31 31/6 ऋण 4 3 12 12 और 1 13 13/3। अब यहाँ पे 6 और 3 का मामला है तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए। आ गया एलसीएम कितना, आप लोग जानते हैं एलसीएम लेना भी, या तो आप 3 का 31 में गुणा कर दें, 6 का 13 में गुणा कर दें, नीचे 6 3 18 लिख दें, या इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें 6। अब 6 से इसमें भाग देंगे, एक बार गया, 1 का 31 में गुणा कर देंगे 31 ऋण 3 से 6 में भाग दिया तो 2 बार आएगा, 3 2 जा 6 और 2 का 13 में गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26। अब 31 से जब 26 हम घटाएंगे तो मिलेगा 5 5/6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ 5/6। आगे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखें। पांचवें को देख रहे हैं 5 - 1/8। 5 में से 1/8 को घटाना है। अब ऐसी कंडीशन में जिस पूर्ण संख्या के नीचे कुछ न रहे तो आप जानते हैं कि उसका हर 1 होता है। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इधर कर देंगे तो 8 25 40, 1 एकम 1, 8 एकम 8, हर का गुणा करके आपस में नीचे रख देंगे। 40 से जब 1 को घटाएंगे तो 39 39/8 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अंश हर से बड़ा होने की कंडीशन में हम इसे
मिश्र भिन्न में बदलते हैं। 8 से जब 39 में हम लोग भाग देंगे तो 8 चौको 32 4 बार जाएगा, 7 शेष बच जाएगा, नीचे 8। तो इस प्रकार से 4 सही 7/8 क्वेश्चन नंबर 5 का हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, भिन्नों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न को हम देखते हैं। दिया है इसमें पहला प्रश्न कि 1/20 धन 1/30 धन 1/42 धन 1/56 धन 1/72 धन 1/90 धन 1/110 धन 1/132 का योगफल क्या होगा। इस प्रश्न को यदि आप एलसीएम लेकर के हल करना चाहेंगी तो ये प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगी। इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस प्रश्न को पहले हम हल करना शुरू करें, उसके पहले कुछ स्टेप आप देखिए। यदि हम लिख दें 1/6, अब 1/6 को और हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि 6 की क्रमागत गुणनखंड क्या बनते हैं, 2/3 6, 2 और 3 2/3 6 हो जाता है। तो इसी 1/6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1/2 1/3, बीच में माइनस का निशान दे दें। अब 1/2 और 1/3 का जब अंतर आप ज्ञात करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2 बराबर 1/6। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस स्टेप को आप सीख गए होंगे कि 1/6 को आप 1/2 ऋण 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस संख्या को इस फॉर्म में कब लिखा जा सकता है, जब इसके क्रमागत गुणनखंड हो जाए। तो क्रमागत गुणनखंडों को छोटे वाले को पहले लिख दिए, बड़े वाले को बाद में। इस प्रकार से एक नया फॉर्मेट में मिल गया क्या, 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 ऋण 1/3। ठीक इसी प्रकार से उसी फॉर्म में यदि 1/20 को हमें लिखना हो तो आप क्या करेंगे, 20 के क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो 4×5 = 20, तो 1/4 और ऋण 1/5। यदि इस पे संशय होगा तो सेम इसको घटा करके देख लीजिएगा, 1/20 आपको प्राप्त हो जाएगा। सेम ऐसे ही 30 की जब 2 फैक्टर बनाएंगे तो 5 × 6 = 30, तो 1/5 ऋण 1/6। फिर धन 1/42 को ऐसे ही लिख देंगे, 6 × 7 = 42, तो 1/6 ऋण 1/7। सेम इसी फॉर्म में 56 को लिख सकते हैं 1/7 ऋण 1/8। 72 को लिख सकते हैं आप 1/8 ऋण 1/9। ठीक ऐसे ही 90 को लिख सकते हैं 1/9 ऋण 1/10। 110 को लिख सकते हैं 1/10 ऋण 1/11 और 132 को लिख सकते हैं 1/11 ऋण 1/12। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1/4 तो नहीं, लेकिन -1/5 + 1/5 आपस में कैंसिल, ऐसे ही -1/6 + 1/6 कैंसिल, -1/7 + 1/7 कैंसिल, इससे कैंसिल। यहाँ आप देख रहे हैं कि लास्ट में बच रहा 1/12 और शुरुआत में बच रहा 1/4। इस प्रकार से 1/4 - 1/12। इसे आप जैसे हल करते रहे वैसे आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 4 से 12 में भाग देंगे, 4 × 3 = 12, 3 का 1 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, माइनस 12 से 12 में भाग देंगे तो जाएगा 1, 12 एकम 12, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा। अब 3 से जब 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 2/12। इसे और सिंपल कर देंगे आप तो 2 से 12 को कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 1/6। इस प्रकार से ये जो योगफल ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ 1/6। प्यारे बच्चों, यदि इस रूप में फ्रैक्शन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसे ऐसे 2 पार्ट में, प्लस और माइनस के 2 पार्ट में करके आप आसानी से कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं। शेष बची हुई को आप घटा या जोड़ करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, योग अंतर पर आधारित सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया है कि 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/40 + 1/56 + 1/72 का योगफल क्या होगा। इसे भी पहले क्वेश्चन की भांति हम योग अंतर वाले फॉर्म में चेंज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1/9 दे दिया है, इसकी तो क्रमागत गुणनखंड नहीं बन रहे, तो इसे वैसे ही उसी फॉर्म में लिख दीजिए। आगे जो 1/6 है, इसकी 2 क्रमागत गुणनखंड बन जा रहे हैं, 2/3 6, 2 और 3, तो 2 को आप पहले लिख दें और 3 को बाद में,
तो 1/6 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? 1/2 ऋण 1/3 के फॉर्म में। 1/2 ऋण 1/3 के फॉर्म में। आगे 1/12 को ही ऐसे 3 चौको 12 होता है, तो 1/3 ऋण 1/4 लिख सकते हैं। 1/20 से 30 को भी 1/4 ऋण 1/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे 1/30 है तो 1/5 ऋण 1/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आप 1/42 है तो 1/6 ऋण 1/7 के फॉर्म में। 1/56 है तो 1/7 ऋण 1/8 के फॉर्म में। ठीक इसी प्रकार से 1/72 है तो 1/8 ऋण 1/9 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख लें कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस में से माइनस जब घटेगा तो शून्य हो जाएगा। तो 1/3 1/3 प्लस माइनस आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। -1/5 प्लस 1/5 आपस में कैंसिल। यह टर्म इससे कैंसिल, यह इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। और देख लीजिए क्या कैंसिल होने वाला है। यह 1/9 पॉजिटिव के फॉर्म में है, धनात्मक है। इधर 1/9 निगेटिव है, तो प्लस में से जब माइनस जाएगा तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा पूरे में से क्या? 1/2। तो प्यारे बच्चों, इस दिए हुए क्वेश्चन का जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, परिणाम प्राप्त हुआ, वह 1/2 के रूप में प्राप्त हुआ। ये भी आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ प्रश्न था। इस प्रकार आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।